डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सीखने की सीरीज़ में क्लास 8th और आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में। देखिए चैप्टर 3 है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। बेटा एल्गोरिदम क्या होता है? देखो एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। इट मीन्स किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप जो तरीका होता है वो एल्गोरिदम कहलाता है। एल्गोरिदम हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हम कोई भी वर्क करते हैं तो उस वर्क को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। देखिए जनरल लाइफ के एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे बोल रहा है टेक टू कैरीड आउट मेक अ जैम सैंडविच। आप लोग सब जैम सैंडविच खाते होंगे, पसंद भी होगा। तो देखिए बनाते कैसे हैं वो। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या करते हैं हम लोग, टेक 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, बटर एंड अ बोतल ऑफ जैम। बनाने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए। 2 हम स्लाइस लेते हैं ब्रेड के, बटर लेते हैं और जैम की बोतल लेते हैं। आफ्टर दैट ट्रिम द एजेस ऑफ ब्रेड स्लाइस। जो ब्रेड के किनारे हैं हम उन्हें काट देते हैं। अप्लाई बटर ऑन ब्रेड स्लाइस। हम फिर ब्रेड पे बटर लगाते हैं। देन अप्लाई जैम ऑन अदर ब्रेड और फिर ब्रेड पे जैम लगाते हैं। प्लेस द 2 स्लाइस टुगेदर एंड द सैंडविच इज़ रेडी। तो देखिए एक सैंडविच बनाने के लिए एक प्रोसेस फॉलो की स्टेप बाय स्टेप, और कोई भी स्टेप रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता आप स्टेप 4 पहले कर लें और स्टेप 1 बाद में कर लें। तो हर प्रोसेस को करने की एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। तो देखिए यहीं आपको समझाया गया है व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम इज़ अ डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन सेट फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और कंप्लीटिंग अ टास्क। जब आप कोई मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व करते हैं। पहले फार्मूला लगाते हैं, फिर उस फार्मूले को रिजॉल्व करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं एंड देन आउटपुट क्रिएट होता है। तो किसी भी प्रोसेस को करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका एल्गोरिदम कहलाता है। तो देखिए एल्गोरिदम इन कंप्यूटर, अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन एंड इट नीड्स इंस्ट्रक्शन टू कैरी आउट एनी जॉब। कंप्यूटर को कोई भी काम करे उसके लिए उसे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराए जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द कंप्यूटर यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक लोगो, क्यूबेसिक, C++। आपने किसी ना कोई लैंग्वेज ज़रूर पढ़ी होगी। तो जब भी आप कोई कंप्यूटर से काम कराना चाहते हैं, फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो आप इन लैंग्वेजेस के थ्रू उसमें कमांड देते हैं। ठीक है। प्रोग्राम्स राइट एल्गोरिदम बिफोर दे राइट प्रोग्राम्स इन कंप्यूटिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले, जैसे मान लो आपको सम ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम आपने बनाया, या आपने बनाया किसी ट्राइंगल को क्रिएट करने का प्रोग्राम लोगो में, ठीक है ना। आपने पिछली बार बेसिक पढ़ी थी 7th में, तो आपको पता होगा सम ऑफ 2 नंबर, मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर्स, या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के प्रोग्राम आपने बनाए थे। तो इन सब प्रोग्राम्स को बनाने से पहले हम लोग प्लान करते हैं कि सबसे पहले हम वेरिएबल रीड कराएंगे या वैल्यूज़ लेंगे वेरिएबल्स की, और देन उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और तब हमारा क्या निकलेगा, आउटपुट। तो एक स्टेप बाय स्टेप फार्मूला आप अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं एंड देन आफ्टर यू विल क्रिएट अ प्रोग्राम। तो कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने से पहले सबसे पहले क्या बनती है, उसकी एल्गोरिदम बनती है। देखिए रूल्स ऑफ राइटिंग अ गुड एल्गोरिदम। गुड एल्गोरिदम मतलब एक अच्छी एल्गोरिदम तभी लिखी जा सकती है जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। एल्गोरिदम शुड बी रिटेन इन अ सिंपल मैनर यूजिंग अ कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज सच एज इंग्लिश। आसान भाषा में जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स लिखते हैं तो वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। इस वजह से आपको कॉमन लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। दूसरा, वी कैन यूज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जब आप बना लेते हैं तो आप उसे कंप्लीट करने के लिए या उसे कोडिंग करने के लिए कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी यूज्ड। कोई वेरिएबल लेना है या कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करना है तो वो भी आप एल्गोरिदम में मेंशन करा सकते हैं। ईच स्टेप इज़ एन एल्गोरिदम मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। और हर स्टेप एल्गोरिदम का क्लियर समझ में आना चाहिए, मतलब अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ईच स्टेप शुड हैव अ यूनिक नंबर एंड ऑल स्टेप शुड बी इन द
करेक्ट ऑर्डर। और हमेशा याद रखिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरीके से लीनियरली आपके स्टेप डिफाइंड होने चाहिए। जो स्टेप जिस नंबर पे आता है उसी नंबर पे होना चाहिए। ईच स्टेप शुड प्रोड्यूस एन आउटपुट। और याद रखिए हमेशा हर स्टेप का आउटपुट जो होता है वो नीचे वाले स्टेप का क्या बन जाता है, इनपुट बन जाता है। तो देखिए एक एल्गोरिदम उसने लिख के दिखाई है, ऑब्जेक्टिव टू ऐड 2 and 5। मतलब जो प्रोग्राम है या एल्गोरिदम हमें लिखनी है वो लिखनी है 2 और 5 को ऐड कराने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, टेक 2 numbers 2 and 5। तो हमने क्या लिए, 2 और 5 लिया, 2 नंबर लिए हमने, और 2 नंबर लेने के बाद ऐड द 2 numbers, 2 नंबर को फिर जोड़ेंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, उन्हें जोड़ना 2 + 5। और फिर हम क्या करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा मतलब 7, उसे हम क्या करा देंगे, डिस्प्ले करा देंगे। तो डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एडिशन, आफ्टर दैट योर वर्क इज़ ओवर, दैट्स व्हाई वी एंड द एल्गोरिथम। ऐसे ही आप लोग चाहें तो ये तो आपने 2 और 5 नंबर लिए हैं, अगर आप चाहें तो यूज़र से भी इनपुट करवा सकते हैं। इनपुट कराने के लिए आपको क्या करना है, टेक 2 numbers। आप ये भी लिख सकते हैं, आइदर यू कैन राइट इनपुट 2 numbers, इनपुट A, B, you can also write it, या accept A and B, आफ्टर दैट सम इक्वल्स टू A + B। देखिए ये तो इंग्लिश लैंग्वेज में थी, ये उसने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख दिया है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम नाम के वेरिएबल में क्या डाल दे, A + B डाल दे और फिर डिस्प्ले कर दे सम को, और सम को डिस्प्ले करने के बाद प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड। तो देखिए बेटा ये थी एल्गोरिथम। अब हम चलेंगे फ्लो चार्ट की तरफ। तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आज हम लोग फ्लो चार्ट जो है वो बोर्ड पर सीखेंगे। देखिए फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एल्गोरिथम्स क्या होती है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम, और उन्हीं स्टेप्स को पिक्चर्स की फॉर्म में ड्रॉ करना, पिक्टोरियल फॉर्म्स में ड्रॉ करना हम लोग क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट्स। और देखिए फ्लो चार्ट अगर आपको सीखने हैं तो सबसे पहले आपको सिंबल सीखने पड़ेंगे। क्लास 7th में आपने कईयों ने सीखे होंगे। तो आइए सबसे पहले हम सिंबल की बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं स्टार्ट स्टॉप बॉक्स। तो देखिए स्टार्ट स्टॉप बॉक्स क्या होता है, इलिप, एक इलिप डिज़ाइन का सर्किल, ये कहलाता है आपका स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स। इसी से आप अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हो और इसी पे आप अपने फ्लो चार्ट को एंड करते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस बॉक्स। अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई प्रोसेसिंग करनी है, तो उसके लिए बॉक्स अलग होता है और वो होता है एक रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल शेप का बॉक्स रिप्रेजेंट करता है आपकी प्रोसेस को। फिर तीसरा हम लोग देखेंगे इनपुट आउटपुट बॉक्स। और देखिए अगर आपको कोई वेरिएबल इनपुट करना है या कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस करना है, कुछ प्रिंटिंग करानी है, तो उसके लिए बॉक्स यूज होता है इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स। और वो बॉक्स कैसा होता है, ये डिज़ाइन में होता है बॉक्स। बेटा फ्लो चार्ट जब भी आप बनाते हैं ऑलवेज रिमेंबर दैट आप लोग शेप्स के साइजेस को चेंज नहीं कर सकते। जो साइज जिस बॉक्स के लिए डिफाइंड किया गया है उसी के लिए वो यूज़ किया जाता है। तो इनपुट आउटपुट बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखता है। फिर आता है आपका कंडीशन बॉक्स, या आप इसे डिसीजन बॉक्स भी बोल देते हैं, और इसका दूसरा नाम, एक और नाम है डायमंड बॉक्स। तो ये कुछ डायमंड के आकार का होता है, ये दिस इज कॉल्ड कंडीशन बॉक्स, और इसकी शेप की वजह से डायमंड बॉक्स भी बोलते हैं या डिसीजन मेकिंग बॉक्स। तो इसके अलावा फिर आपकी होती हैं कनेक्टिव लाइंस। आप लोग लाइन यूज करते हैं कुछ इस तरीके से, ये डेटा के फ्लो को दिखाती है कि डेटा आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है। और अब हम बात करेंगे अपने कनेक्टर्स के बारे में। बेटा कनेक्टर क्या होता है, सपोज करो इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ योर फ्लो चार्ट
ऑन अ डिफरेंट लोकेशन ऑन योर पेज। आप एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं और आपको उसी फ्लो चार्ट का एक पार्ट डिफरेंट लोकेशन पर दिखाना है, तो आप लाइनों को सर्किल करके नहीं ले जा सकते, तो आपको कनेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। कनेक्टर्स होते हैं आपके ये सर्किल, आप लोग इस बॉक्स का यूज़ करते हो एज अ कनेक्टर। और बेटा इन सब बॉक्सेस को अंडरस्टैंड करने के बाद हम लोग अब बात करेंगे एक एग्जाम्पल के बारे में। सपोज करिए इफ वी आर टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ एन एल्गोरिथम लाइक सम ऑफ टू नंबर्स। तो आइए आप चलते, तो एक एल्गो लिखते हैं हम लोग, सम ऑफ टू नंबर्स। और बेटा ऑलवेज रिमेंबर दैट पहले हम एल्गोरिथम लिखते हैं एंड आफ्टर दैट वी जस्ट क्रिएट अ फ्लो चार्ट फॉर दैट। देन एल्गोरिथम क्या होती है, स्टेप 1, स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला होता है वी हैव स्टार्टेड द प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होता है बेटा, स्टेप 2 हमें 2 नंबर का सम करना है, तो हमें क्या चाहिए, 2 नंबर चाहिए। तो 2 नंबर के लिए हमने बोला इनपुट ए एंड बी, कैपिटल बी ले लेते हैं। तो हमने 2 नंबर इनपुट करवाए ए और बी की वैल्यूज यूजर से हम इनपुट करवाएंगे। अगर हमें पता होता वैल्यूज तो हम ले लेते हैं a = 10 और b = 20, जो भी आप वैल्यू लेना चाहते हैं। अदरवाइज यूजर पे हमने छोड़ दिया, इनपुट करें या एंटर करें। स्टेप 3 में वी हैव टेक अ वेरिएबल सम, और सम में हम डाल देंगे दोनों का एडिशन। ए और बी के अंदर कोई भी वैल्यू दोनों प्लस होकर किसके अंदर चले जाएंगे, सम के अंदर। और फिर स्टेप 4, फिर हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे सम को, क्योंकि जब प्रोसेसिंग हो गई तो फिर हमारे पास प्रिंटिंग बची। हमने प्रिंट कर दिया सम को, और सम को प्रिंट करने के बाद स्टेप 5, अब हमारे पास कोई और वर्क नहीं बचा, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। तो दैट इज अ सिंपल एल्गोरिथम ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, जहाँ हमने 2 नंबर लिए और उन्हें ऐड करके आंसर्स को प्रिंट करा के अपनी प्रोसेस को क्लोज करा दिया। एल्गोरिथम हमने बनाया कि उसका एक फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं। और कैसे फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है प्रोसेस। स्टार्ट के लिए हमने बॉक्स कौन सा देखा था, एलिप्स। तो ये स्टार्ट स्टॉप बॉक्स है, तो स्टार्ट किया हमने पहले प्रोसेस को। और इसके बाद ये फ्लो लाइन हमने लगाई, ये बता रही है कि स्टार्ट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा क्या है, इनपुट ए एंड बी। तो देखिए ए और बी को इनपुट करना है, तो हमें कौन सा बॉक्स लगाना पड़ेगा, इनपुट बॉक्स। तो ये हमने लगाया इनपुट बॉक्स, और यहाँ लिखा इनपुट ए एंड इनपुट बी। हमने दोनों वेरिएबल्स को इनपुट करवा लिया। और आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, नाउ अब हमें क्या करना है, प्रोसेस करना है सम इक्वल्स टू a + b। जैसा आप देख पा रहे हैं एल्गोरिथम में, यहाँ पे ये प्रोसेस है, मतलब ये क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है a और b का। तो प्रोसेसिंग है, तो प्रोसेस बॉक्स लगाएंगे, और प्रोसेस बॉक्स में लिखेंगे सम इक्वल्स टू a + b। और a + b लिखने के बाद प्रिंट कराना है हमें आंसर। और प्रिंटिंग के लिए अगेन से यही वाला बॉक्स लगेगा जो इनपुट के लिए लगा था। दोनों कामों के लिए ये यूज होता है, प्रिंट सम। हमने अपने एडिशन को प्रिंट करा दिया, और आफ्टर दैट वी हैव टू स्टॉप द वर्क। तो हमने दोबारा से लिया एलिफ और फिर कर दिया स्टॉप। तो दैट इज अ फ्लो चार्ट फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो एल्गोरिथम को बेस बना के हम लोग फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं। फ्लो चार्ट में बॉक्सेस होते हैं विच कैन क्लियरली रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डेटा। इसका जो मेन पर्पज है वो बताता है कि डेटा का फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। वन मोर एग्जांपल लेंगे हम लोग, और अगला एग्जांपल लेंगे कि हाउ कैन वी नो कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है किसी आइटम को खरीदने में। तो सीधी बात है, किसी आइटम को खरीदते हैं उसकी 2 कॉस्ट होती है, एक एसपी और एक सीपी। तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग दैट प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले कोई काम हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हमें 2 चीज़ की आवश्यकता होगी, एक एसपी और एक सीपी। तो मैंने उससे बोला एंटर एसपी और एंटर सीपी। 2 वेरिएबल ले लिए, दैट इज सेल प्राइस, दैट इज कॉस्ट प्राइस।
तो SP और CP ऐड करें एंड आफ्टर दैट अब नाउ अगर सेल प्राइस बड़ा है CP से, अगर सेल प्राइस CP से बड़ा है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर सेल प्राइस छोटा है किससे, CP से, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो सीधी बात है कि अब हमें क्या करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है कि SP जो है वो CP से बड़ा है या छोटा। तो हम लोग कौन सा बॉक्स लगाएंगे, डिसीजन मेकिंग बॉक्स। तो यहाँ लिखते हैं इज क्या SP इज ग्रेटर देन CP। और बेटा हमेशा याद रखिए किसी भी कंडीशन बॉक्स के हमेशा दो आउटपुट निकलते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। या तो एक कंडीशन ट्रू होगी या एक कंडीशन कैसी होगी, फॉल्स। तो हमेशा दो आउटपुट निकलेंगे। इफ फॉल्स, अगर ये क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, और क्या हो जाती है, ट्रू। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब SP बड़ा होता है CP से, तो इसका मतलब क्या है कि हमें ज़्यादा फायदा हुआ है। और फायदा हुआ है तो हम लोग प्रिंट करा देंगे, प्रिंट। और कोई भी मैसेज प्रिंट कराते हैं हमेशा इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, हम लोग प्रिंट करा देंगे प्रॉफिट। और एल्स में मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पे, और एल्स में क्या प्रिंट करा दे, प्रिंट लॉस। तो मैसेज हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में। और देखिए चाहे प्रॉफिट होगा कोई एक ही दोनों में से, दोनों तो एक बार में नहीं हो सकते, SP बड़ा भी हो छोटा भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो याद, अगर ये कंडीशन मान लीजिए SP में आप दे देते हैं 2200 और CP में आप दे देते हैं 2000, तो वैल्यू नीचे आएंगे। कंपेयर करेगा CP इज ग्रेटर देन, वो SP इज ग्रेटर देन CP। तो SP 2200 है और ये 2000। तो सीधी बात है कि SP क्या है, बड़ा। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, ट्रू होगी तो नीचे गए, प्रिंट कर देगा प्रॉफिट। और मान लो यदि SP की वैल्यू 1000 और CP की वैल्यू 1500 होती है, तो फिर नीचे आएंगे SP इज ग्रेटर देन CP, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और फॉल्स होकर हमें क्या प्रिंट होगा, लॉस। और दोनों ही प्रिंटिंग स्टेटमेंट के बाद हमें क्या करना है, प्रोसेस का एंड करना है। तो यहाँ पे हम स्टॉप लगा देंगे या यहाँ भी स्टॉप लगा सकते हैं, आइदर इट इज करेक्ट। और आप चाहें इधर से ही इसे किस में जोड़ सकते हैं, स्टॉप में जोड़ सकते हैं। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ फ्लो चार्ट। और अब आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है बच्चों। अब बेटा चैप्टर फिनिश होने के बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके एक्सरसाइज के बारे में। देखिए चैप्टर अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो बुक एक्सरसाइज भरने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एल्गोरिदम आर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज हमने पढ़ा था। अब फ्लो चार्ट सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। अब फ्लो चार्ट इज़ अ डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। तो क्या होता है ये, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आफ्टर दैट द किस बॉक्स के दो लाइन या दो पार्ट निकलते हैं, हमने पढ़ा था ट्रू और फॉल्स, मतलब डायमंड बॉक्स के या डिसीजन मेकिंग बॉक्स के। इसके बाद बेटा फ्लो चार्ट विच आर ड्रॉन ऑन अ सेपरेट पेज आर कनेक्टेड बाय पेज कनेक्टर। ऑफलाइन कनेक्टर के थ्रू यूज़ होते हैं, ऑफ पेज कनेक्टर के थ्रू। तो यहाँ ऑफ पेज कनेक्टर आएगा। द कौन सी शेप ऐसी होती है जो प्रोसेस के काम आती है, बेटा वो होती है रेक्टेंगल शेप, ठीक है ना। इसके अलावा द ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन एन एल्गोरिदम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये फॉल्स है, जबकि एल्गोरिदम में तो स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एन एल्गोरिदम कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रोग्राम, बिल्कुल पहले एल्गोरिदम बनती है तभी प्रोग्राम बनता है। और सिंबल इन अ फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट वेरियस एक्शन एंड डिसीजन, बिल्कुल सही बात है। किसी भी फ्लो चार्ट में बॉक्सेस जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ़ वी हैड टू रिप्रेजेंट प्रिंटिंग ऑफ एन आउटपुट इन अ फ्लो चार्ट वी वुड यूज़ अ पैरेललोग्राम शेप। तो बेटे ये सही है, क्योंकि पैरेललोग्राम शेप ही यूज़ होती है फ्लो चार्ट के इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए, ठीक है ना। आफ्टर दैट अ डिसीजन बॉक्स हैज़ वन आउटपुट लाइन कमिंग आउट फ्रॉम इट। नहीं, किसी भी डिसीजन बॉक्स के हमेशा दो आउटपुट होते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो बेटा अभी मैंने आप इन सब की शेप आपको बना के दिखाई है। और इसके अलावा हम लोग बात कर देते हैं इन दिए हुए असाइनमेंट्स के बारे में। देखिए आपको दे रखा है कंप्लीट द एल्गोरिदम। ऑब्जेक्टिव क्या है,
टू प्रिंट इफ़ अ गिवन लेटर इज़ अ वॉवेल। तो हमें क्या पता करना है कि जो हमें कोई लेटर दिया है वो वॉवेल है या नहीं है। तो वॉवेल हम जानते हैं AEIOU होते हैं। तो सबसे पहले उसने स्टार्ट किया प्रोसेस को, इनपुट द लेटर इन अ कैपिटल लेटर। तो कैपिटल हमें इनपुट करना है लेटर, और यदि इज़ द लेटर, अगर लेटर AEIOU है और इफ़ यस, तो प्रिंट क्या करना है, हमें प्रिंट करना है वॉवेल। समझ में आई बेटा? और वॉवेल और एल्स नॉट अ वॉवेल, ठीक है। एंड आफ्टर दैट स्टेप 4 पे क्या कर देंगे, एंड। ठीक, उसी तरीके से आपको ये फिल करना है इज़ अ ऑड और इवन। तो हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है, यस हो जाता है, तो नंबर क्या होता है, इवन। अदरवाइज नंबर क्या होगा, ऑड। देखिए आपको फ्लो चार्ट दिए हुए हैं। फ्लो चार्ट में आपको दिया हुआ है स्टार्ट, इनपुट एज ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन की एज इनपुट कराई, और इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो यदि एज 18 से बड़ी या उसके बराबर होती है तो प्रिंट एलिजिबल टू वोट। तो हमें पता है कि हमारे भारत में यदि जो वोट करने की मिनिमम एज है वो 18 साल है। तो यदि 18 साल से बड़ा या बराबर होगा और ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू, तो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। और अगर होगी फॉल्स तो वो वोट नहीं कर सकता। और इसके बाद भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है ना, केवल 2 ही पार्ट होते हैं, ये पार्ट कट जाएगा इसका, या तो ट्रू पार्ट होगा या फॉल्स पार्ट, 3 पार्ट नहीं होते किसी भी कंडीशन बॉक्स के। तो देखिए यहाँ पे लिखा है करेक्ट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट टू डिवाइड A बाई B। तो A को B से डिवाइड करना है, तो इनपुट क्या करेंगे, 2 नंबर A और B, डिवाइड डिव इक्वल्स टू A डिवाइड बाई क्या, B, और फिर प्रिंट क्या कर देंगे बेटा, डिव, और फिर स्टॉप। तो ये मैंने आपको समझाया, जो असाइनमेंट थे आपके। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा ये चैप्टर। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।